नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के चहल पहल शुरू। महाधिवेशन से 14 पदाधिकारी सहित 167 जने के केंद्रीय समिति निर्वाचित होगी। आज जनकपुर में विवाह पंचमी पवनी मनावल जा रहा। त्रेता युग में आज के दिन राम जानकी के विवाह में धार्मिक विश्वास। वैदेशिक रोजगारी खातिर निमन देश में पठा देवे के कहत ठगी करे वाला के संख्या बढ़ती जा रहा। प्रमाण ना पुगल कारण पीड़ित के न्याय देवेला कठिनाई। यूक्रेन से सैन्य तनाव ना बढ़ावे खातिर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन देहलन रूस के चेतावनी। केकरो पर आक्रमण करके योजना ना रहल रूस के जवाब। और पीएसजी के जीत दिलावे खातिर एम्बापे बनौलन इतिहास। कम उम्र में 30 गोल पूरा करे में सफल। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अगहन 24 गते सुख से शुरू होके जा रहा बा। महाधिवेशन खातिर देश भर के प्रतिनिधि सब काठमांडू आ पुगल बाटे लोग। देश संघीय संरचना में गैला बाद नेपाली कांग्रेस के ई पहिल का महाधिवेशन है। ई महाधिवेशन से 14 जने के पदाधिकारी सहित 167 जने के केंद्रीय समिति बनावल जाई। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन से 1 जने सभापति, 2 जने उपसभापति, 2 जने महामंत्री और 8 जने सह महामंत्री से चयन होगी। कांग्रेस के संशोधित विधान मुताबिक सह महामंत्री सब विभिन्न क्लस्टर से उम्मीदवार बने के, लेकिन सभी केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित करावल जाए। कोषाध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन न होके के व्यवस्था कल गेल बा। महाधिवेशन से निर्वाचित भल केंद्रीय सदस्य मध्य से सभापति द्वारा सिफारिश कैल व्यक्ति के केंद्रीय समिति के बैठक द्वारा अनुमोदन करके कोषाध्यक्ष बनावे के व्यवस्था कल गेल बा। 14वां महाधिवेशन से कमती में 10 बरस निरंतर कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य भल केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्य से प्रत्यक्ष 35 सने केंद्रीय सदस्य निर्वाचित होगी हैं। तो सभापति के सिफारिश में नवनिर्वाचित केंद्रीय समिति द्वारा 33 सने केंद्रीय समिति मनोनयन करे के व्यवस्था विधान में बाटे। केंद्रीय समिति में महिला से 9 जने, प्रत्येक प्रदेश से 1 महिला सहित 3, होके किस्म से 21 जने, दलित से 4 महिला सहित 9 जने, आदिवासी जनजाति से 7 महिला सहित 15 जने, खस आर्य से 6 महिला सहित 13 जने, मधेसी से 4 महिला सहित 9 जने, थारू से 2 महिला सहित 4 जने, मुस्लिम से 1 महिला सहित 3 जने और पिछड़ल क्षेत्र से 1 जने करके 54 जने केंद्रीय सदस्य चुनल जाए। आज विवाह पंचमी। त्रेता युग में आजुए के दिन राम और सीता के विवाह भल दिन के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनावल जा रहा बा। जनकपुर के जानकी मंदिर में भगवान सीता और राम के विवाह महोत्सव मनावल जा रहा बा। गंगा सागर में श्रद्धालु सब स्नान करके जानकी मंदिर में पूजा पाठ करत विवाह पंचमी मना रहल बाटे लोग। ओ खातिर जानकी मंदिर भव्य रूप में सजावल गईल बा। जनकपुर में विवाह पंचमी के लेके कुछ दिन पहले से ही वैवाहिक गीत सब बजल कारण से विवाह पंचमी के रौनकता छायल रहे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामायण में वर्णन कैल मुताबिक जनक नंदिनी सीता के विवाह भयल दिन के याद करत मिथिलावासी द्वारा ई पवनी के विशेष महोत्सव के रूप में मनावल जाला। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक द्वारा आपन बेटी सीता के स्वयंवर खातिर राखल गयल शिवधनुष के अयोध्या के राजा दशरथ के जेठ बेटा राम से उठा के 3 टुकड़ा कैल गयल रहे कहे वाला रामायण में वर्णन बाटे। शिवधनुष के तोड़ला बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन राम और सीता के भव्य समारोह के बीच विवाह संपन्न भइल रहे। रामायण के मुताबिक जनकपुर धाम के रंगभूमि में आयोजना कल गयल स्वयंवर में 56 कोटि देवी देवता के उपस्थिति रहे कह के विश्वास कइल जाला। माला कार्यक्रम हुन्छ र परिक्रमा गर्दै राम मन्दिर सहितको डोला जानकी मन्दिरमा आउँछन्। त्यसपछि साँझमा वैवाहिक कार्यक्रम जुन वैदिक रीतिबाट यहाँ भगवान राम र सीताको विवाह जसरी भएको थियो त्रेता युगमा त्यही झलक यहाँ अहिले पनि हाम्रो जुन राम सीताको एउटा मञ्चमा विवाहको मण्डपमा चाहिँ पुरै विधि विधानले विवाह हुन्छन्।
रंगभूमि मैदान में बर और बधु पक्ष के बीच होखे वाला हंसी मजाक और गांव-गांव से आवे वाला सीताराम के प्रतीकात्मक झांकी और लाखों की संख्या में सम्मिलित भक्तजन सबके उत्साह से वास्तविक विवाह के रमिता के भी बढ़ावा दिहल गइल बा। जानकी मंदिर आसपास सवारी साधन के प्रवेश में रोक लगावल गइल बा। त मंदिर में भीड़भाड़ बेसी होखे वाला कारण कौनो अप्रिय घटना ना होखो कह के सुरक्षा कर्मी सब भी व्यापक रूप में परिचालन कइल गइल बा। चीन से प्राकृतिक विपत्ति और कोविड-19 महामारी विरुद्ध नेपाल के सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कइल गइल बा। काठमांडू में बुध से शुरू भइल नेपाल के पुनर्निर्माण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के वर्चुअल संबोधन करत चीनिया विदेश मंत्री वांग यी भूकंप बाद के पुनर्निर्माण में भी चीन नेपाल के साथ खड़ा भइल बतौनी हा। कोविड विरुद्ध चीन द्वारा थप 40 लाख डोज खोप सहायता करे के बतावत विदेश मंत्री ई महामारी विरुद्ध नेपाल के सहयोग करे खातिर चीन अडिग रहल भी बतौनी हा। नेपाल द्वारा भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के सफलतापूर्वक संपन्न करे खातिर चीनिया विदेश मंत्री द्वारा बधाई भी व्यक्त कइल गेल बा। चीन द्वारा नेपाल संगे मिलके साझा भविष्य के खोजी करे के चाहल उनकर कहनाम रहे। नेपाल संगे के मित्रतापूर्ण संबंध मार्फत चीन द्वारा पुनर्निर्माण में सहयोग करे खातिर भी आतुर रहल ई बतौनी हा। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल और चक्रपथ निर्माण परियोजना भी संपन्न होखे लागल में चीनिया विदेश मंत्री द्वारा खुशी व्यक्त कइल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झांकरी पारिवारिक किस्म के छोट निर्माण कंपनी द्वारा सरकार के सार्वजनिक खर्चा करे ना सके के बतौले बानी। बुध के काठमांडू में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ द्वारा 14वां राष्ट्रीय निर्माण दिवस के अवसर में आयोजना कल गेल प्रभात फेरी कार्यक्रम में बोलत ऐसन बात बतौनी हा। मंत्री झांकरी सरकार के सबसे बड़का सार्वजनिक खर्चा करे के निर्माण कंपनी पारिवारिक किस्म के 2 इंजीनियर 2 जेसीबी और 2 टीपर रख के बनावल कंपनी द्वारा राज्य के सार्वजनिक खर्चा करे ना सके के बतौले बानी। निर्माण व्यवसायी सरकार के खर्चा करे वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र भइल कहत निर्माण व्यवसायी सब द्वारा काम करे वाला क्षमता के विकास करे पड़े के जरूरत रहल भी उहाँ के बतौनी। मंत्री झांकरी निर्माण कंपनी के क्षमता विकास करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा करे खातिर उहाँ के कहनाम रहे। जुन खालको क्षमता छ यो क्षमताले सरकारको खर्च गर्ने यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाम्रो क्षमता छैन भन्ने कुराले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो गरिबी हाम्रो अवस्थालाई चाहिँ उजागर गर्छ। त्यसकारण क्षमता विकास पनि गरौँ। मंत्री झांकरी सरकार के विकास निर्माण के पूंजीगत खर्चा करे वाला क्षेत्र ही निजी क्षेत्र भइल बतौनी हा। उहाँ की पूर्वाधार क्षेत्र के खर्चा करे वाला निर्माण व्यवसाय ही भइल भी बतौनी हा। नेपाल सरकारको जति पनि पुँजीगत तर्फको विकास निर्माणको कामको खर्च हुन्छ त्यो खर्च गर्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो र मूलतः पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च हुने यो निर्माण व्यवसायीहरू नै हुन्। त्यसकारण नेपालीहरूको विकास समृद्धिको त्यसको आधारको लागि सबैभन्दा पहिले यसमा काम गर्ने सरकारको सार्वजनिक पैसा ट्याक्सपेयरको जनताको पैसा लगेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू जिम्मेवार जवाफदेही र उहाँहरूलाई चाहिँ इज्जतपूर्ण व्यवहार चाहिन्छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ द्वारा आयोजना कल गेल प्रभात फेरी कार्यक्रम में स्वदेशी निर्माण कंपनी के संरक्षण कइल जाओ, छोट निर्माण व्यवसायी के काम के अवसर देहल जाओ, निर्माण व्यवसायी एकता जिंदाबाद, सार्वजनिक निर्माण खातिर सब केहू के सरोकार लगायत के नारा लिखाइल बैनर प्रदर्शन कइल गेल रहे। नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डॉक्टर धनंजय रेग्मी पर्यटन क्षेत्र के पुनरुत्थान खातिर नया नीति बना के आगे बढ़े के जरूरत रहल बतौले बानी। बुध के काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय पुनरुत्थान रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठी में बोलत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मी पर्यटन क्षेत्र के पुनरुत्थान खातिर नया नीति बना के आगे बढ़े के बतौनी हा।
वहां के नया पुनरुत्थान नीति में सभी वर्ग के व्यवसायी सबके समेटे किस्म से रणनीतिक योजना बनावे पड़े के भी बताउने है। अधिकृत रेग में कोरोना महामारी के बेरिया सरकार द्वारा पर्यटन व्यवसायी सबके दिहल जाए वाला कहल सेवा सुविधा मिले पड़े के व्यवसायी सबसे ना मिलल भी शिकायत कैनी। तर यस्तो रिभाइभलको बेलामा त पीडितहरूलाई त्यसको सुविधा पुगोस् भन्ने हिसाबले जानु पर्थ्यो। कतिपय गभर्मेन्टले पनि रिस्क लिनु पर्थ्यो, त्यो नलिएको अवस्था थियो र मलाई लाग्छ अहिले यो मन्त्रालयले पनि अनरसिप लिएर डिसा हुनुहुन्छ, हामी छौँ र यसमा प्रत्येक स्टेक होल्डरसँग हामीले छलफल पनि चलाएका छौँ। त्यही भएर अब फेरि किन काठमाडौँ केन्द्रित भयो भन्ने बारम्बार कुराहरू उठेकोले हामीले यो पटकको रिभाइभल पोखराबाटको व्यवसायीहरू, लुम्बिनी, चितवन सबै ठाउँबाट उनीहरूको पनि भ्यूलाई अब सबै ठाउँका त्यसका प्रत्येक कुना त पुग्न सकेका छैन, तर यसले चाहिँ 4-5 ठाउँबाट एउटा चाहिँ जुन सबैको कुरा हुन्छ त्यसलाई समेट्ने खालको होस्। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम के नीति सलाहकार धर्म स्वर्णकार पर्यटन के विकास से रोजगारी सृजना होखे वाला वहां के बतौनी। वहां के पर्यटन, कृषि और मनोरंजन क्षेत्र के साथ भी संबंधित भइला से एकर असर अन्य बहुतै क्षेत्र में पड़े के भी बताउले बानी। बढी सिर्जना हुने भएको कारणले पनि यो फेरि हामीले अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा पनि अलिकति हामीले अब समावेशी विकास भन्छौँ हैन, अलिकति अब सबैलाई समेटेर विकास गर्नुपर्ने भन्ने एंगलबाट हेर्दाखेरि पनि फेरि पर्यटनलाई चाहिँ सायद पर्यटनको विकास हुँदाखेरि त्यो विकास चाहिँ बाइ डिफल्ट समावेशी हुन्छ भन्ने पनि अर्को चाहिँ हामीले तर्क गर्न सक्छौँ। त्यही कारण यी कारणले गर्दा पनि पर्यटनको महत्त्व छ। सलाहकार स्वर्णकार समावेशी विकास खातिर भी पर्यटन के विकास अनिवार्य रहल भी बतौले बानी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन आज केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बोलौले बानी। लिंगदेन निर्वाचित भइल पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य के बधाई तथा शुभकामना दिवे खातिर धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक आह्वान कैले बानी। लिंगदेन से बोलावल गैल बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा उपस्थित न होखे के बतावल गैल बा। थापा पार्टी के महाधिवेशन में निर्मल निवास से भइल हस्तक्षेप के बारे में छानबीन होके पड़े के अडान रखते बैठक बहिष्कार कैले बानी। बैठक में थापा निकट के नेता सब सहभागी होके के नवनिर्वाचित केंद्रीय सदस्य गोपाल पौडेल जानकारी देहनी। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला की संख्या बढ़ला संगी रोजगारी खातिर आकर्षक देश में पठा देवे के कहत ठगी करे वाला की संख्या बढ़ते जा रहल तथ्यांक में भेटल गइल बा। वैदेशिक रोजगार विभाग में पिछला 4 महीना के अवधि में मात्र 11 करोड़ बेसी के मांग दावे करत 197 गो उजूरी पड़ल बाटे, जौन पिछला साल के इही अवधि के तुलना में 131 गो बेसी है। पिछला साल उही अवधि में 66 गो उजूरी पड़ल रहे। ये आर्थिक बरस शुरू भइल समय से कार्तिक तक में 197 गो उजूरी से 11 करोड़ 30,37,600 रुपया बराबर के मांग दावी पड़ल वैदेशिक रोजगार विभाग जनौले बा। रोजगारी खातिर आकर्षक देश में जाय मिले वाला आशा में बहुते लोग रसीद बिना ही शुल्क बुझावेला सन। प्रमाण ना भइला से ठगाइल पीड़ित के न्याय देवे खातिर कठिनाई हो रहल वैदेशिक रोजगार विभाग के कहना बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के साथ सैन्य तनाव न बढ़ावे खातिर रूस के चेतावनी दिले बानी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भइल वर्चुअल वार्ता के क्रम में बाइडेन यूक्रेन के सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधि तत्काल बंद करे खातिर कहल बीबीसी जनौले बा। पुतिन के संगे के छलफल के बाद जारी कल गेल प्रेस वक्तव्य में व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन के सीमा क्षेत्र में रूस से सैन्य गतिविधि बढ़ावल संदर्भ में अमेरिका आ ओकर यूरोपीय साझेदार सबकी रुचि निमन संगे व्यक्त कल गेल कहत जरूरत पड़ला पर आर्थिक और अन्य हिसाब से कड़ा जवाब देवे के बतावल गेल बा। पुतिन संगे के वार्ता के क्रम में राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के सार्वभौमिकता रक्षा के प्रतिबद्धता दोहरावल भी व्हाइट हाउस जनौले बा। यूक्रेन द्वारा आपन सीमा नजदीके रूस से 94,000 सेना तैनात कल गेल बतावल गेल बा। इन्हें रूस द्वारा नाटो गठबंधन से आपन सीमा नजदीक सैन्य गतिविधि बढ़ावे के
कोशिश कर रहल कारण आपन पड़ोस में नाटो विस्तार ना होके के प्रत्यावर्ती खोजल भी जवाब दिले बा। केहू ऊपर आक्रमण करे वाला रूस के योजना ना रहल, लेकिन रूस के अपने रेड लाइन रहल कारण उ उल्लंघन करे खातिर केहू के भी ना देवे के स्पष्ट कल गेल बा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत चढ़ल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ल बा। दुर्घटना में 4 जने के मृत्यु भइल और बिपिन गंभीर घायल भइल भारतीय मीडिया जनौले बा। राउत भारतीय सेना के पूर्व स्थल सेनाध्यक्ष हवन। हेलीकॉप्टर में 14 जने सवार रहल बतावल गेल बा। वहां के आपन पत्नी के साथ वेलिंगटन में होखे वाला एक कार्यक्रम में सहभागी होके खातिर जात रहनी। वो कार्यक्रम में रावत लेक्चर देवे के कार्यक्रम भी रहे। कुन्नूर के घना जंगल में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना भइल बा। हेलीकॉप्टर में भारतीय सेना के अधिकृत सवार रहे लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी जिला के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना भइल है। आप खेलकूद समाचार। किलियन एम्बापे यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल में सर्वाधिक कम उम्र में 30 गोल पूरा करे वाला खिलाड़ी बनल बानी। समूह चरण के सुखद अंत करे के क्रम में पीएससी द्वारा क्लब बर्ग के 4-1 से हरावल गेल बा। जीत में एम्बापे और मेसी द्वारा समान 2-2 गोल कैल गेल रहे। समूह के ही दूसर खेल में शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी आरबी लेipzig के साथ 2-1 से हारल बा। घरेलू मैदान में पीएससी इससे पहले ही नॉकआउट में स्थान बना चुकल कारण बिना दबाव मैदान में रहे। समूह में दूसर स्थान में रहत नॉकआउट पुगल पीएससी सिटी के हार के बावजूद शीर्ष स्थान में पुगे में ना सकल। समूह ए में सिटी 12 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहत समय 11 अंक जोड़ल पीएससी दूसर का स्थान में रहल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के चहल पहल शुरू। महाधिवेशन से 14 पदाधिकारी सहित 167 जने के केंद्रीय समिति निर्वाचित होगी। आज जनकपुर में विवाह पंचमी पबनी मनावल जा रहा। त्रेता युग में आजवी के दिन राम जानकी की विवाह भल धार्मिक विश्वास। विदेशी रोजगारी खातिर निमन देश में पिठा देवी के कहत ठगी करे वाला के संख्या बढ़ रहा। प्रमाण ना पुगल कारण पीड़ित के न्याय दिवेला कठिनाई। यूक्रेन से सैन्य तनाव ना बढ़ावेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन दिहलन रूस की चेतावनी। केकरो पर आक्रमण करे के योजना ना रहल रूस के जवाब। और पीएससी के जीत दिलावे खातिर एम्बापे बनौला इतिहास। कम उम्र में 30 गोल पूरा करे में सफल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।